खान सर के बीपीएससी के बैच से 93 विवाहित लड़कियों का नाम कटवा लिया गया, ये कहते हुए कि अब ये लोग घर पे ही रह करके ऑनलाइन क्लास करेंगे। खैर, मुझे नहीं लगता कि अब इन लोगों का पढ़ाई आगे जारी रहेगा। कुल मिला करके इन 93 लड़कियों का भविष्य को चौपट किया जा रहा है। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा वजह है वो है एसडीएम ज्योति मौर्य। अब हर किसी को ये डर सता रहा है कि कहीं मेरे साथ भी आलोक मौर्य की तरह ही घटना न घट जाए। डरना भी लाजमी है, क्योंकि किसी भी इंसान के द्वारा किया गया कार्य का असर समाज पे पूर्ण रूप से पड़ता है। आप ऐसे भी देख लीजिए, अगर आपके अगल बगल में किसी का बेटा या बेटी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करता है तो उसका उदाहरण दिया जाता है, या फिर उसी की तरह कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। या फिर किसी का बेटा या बेटी कोई गलत कार्य करता है तो लोग सावधान होते हैं, अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य के कारनामे ने इस तरह से मतलब कि एक सनसनी फैला दिया है कि आने वाले भविष्य में लोग अपने बीवी को या फिर अपने बहू को पढ़ाने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेंगे। मतलब जो लड़की शादी के बाद ससुराल में जा कर के पढ़ना चाहती है, अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहती है, उसकी आशा पे पानी फेरने का काम किया है एसडीएम ज्योति मौर्य ने। खैर, ये सब तो बात की बात है। अब एसडीएम ज्योति मौर्य के पिताजी भी मीडिया के सामने आकर के ये बोल रहे हैं कि आलोक मौर्य ने शादी के समय अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था, लेकिन पता करने पर ये सफाई कर्मचारी मालूम चला, तो इसलिए ये रिश्ता पहले ही टूटना निश्चित था। तो देखिए, इनके बात पे गौर कीजिएगा। ये बोलते हैं कि ये शादी का टूटना पहले ही निश्चित था, तो इससे पता चलता है कि इनको बहुत पहले ही मालूम चल गया था। तो जब आपको मालूम चल ही गया था तो आप उस रिश्ता को पहले ही तोड़ देते हैं, या फिर अपने बेटी से पहले ही तोड़वा देते हैं जब इस रिश्ता से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन अब इस रिश्ता को 10 साल हो गया है साथ में गुजारे हुए, और इतना ही नहीं, 2 बच्चे भी पैदा ले लिया है, 2 जुड़वा बच्ची शायद है। तो इसके बाद जब आप इस रिश्ता को तोड़ते हैं तो ये एक समाज के लिए शोभनीय विषय नहीं है, बल्कि इसका मतलब जितना भी निंदा किया जाए वो एक गलत कार्य है। खैर, जो भी हो, एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो भी किया है वो एक बहुत ही गलत कार्य है, और इसका हर तरफ तारीफ नहीं बल्कि निंदा किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, मालूम करने पर यह पता चला है कि आलोक मौर्य को छोड़कर जिसको ये अपनाने का प्रयास कर रही है, जिस अधिकारी को अपनाने का प्रयास करे ज्योति मौर्य, वो अधिकारी भी विवाहित है, उसका बाल बच्चे हैं। तो सोचिए कि इसका क्या हाल होगा। मुझे तो मतलब लगता है कि इसका मतलब बहुत बुरा हाल होने वाला है। खैर, ये सब तो बात है ही, लेकिन मेरा विचार ये है कि इस सब के खिलाफ भी एक कानून बनना चाहिए। जिस तरह से कोई पति अपने पत्नी को छोड़ देता है तो उसके प्रति एक कानूनी कार्रवाई होती है, तो उसी तरीके से अगर कोई पत्नी अपने पति को लाचार अवस्था में या फिर किसी भी तरीके से छोड़ती है या फिर बिना कारण बताए छोड़ती है, तो उस अवस्था में भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।